पिछले 8-10 महीने में हमने देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ साथ लार्ज कैप्स में भी इंक्रीमेंटल एलोकेशन हुआ है। तो नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के लिहाज से कौन सी कैटेगरीज आप रेकमेंड करेंगे? मैंने पहले जब स्टार्ट में भी बोला कि लार्ज कैप में लास्ट 2 साल में रिटर्न नहीं आया है और दे आर एट PE रेशियो ऑफ अराउंड 23, वाइल मिड कैप्स इफ यू सी द ट्रेलिंग PE ऑफ मिड कैप्स दे आर एट 34। सो मुझे लगता है जो सेक्टर आज तक लास्ट 2 साल में नहीं चले वो लार्ज कैप में डाले तो मच बेटर रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आई फील दैट लार्ज कैप इज मच बेटर ऑफ देन मिड कैप। और दूसरा ऑल्सो द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी दैट वी हैव सीन ओवर द लास्ट 2 years, वॉलेटिलिटी कैन कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इंडिया बहुत अच्छा गवर्नेंस चल रहा है इंडिया में। आई थिंक इंडिया एवरीथिंग इज राइट फॉर इंडिया एंड आई डोंट वांट टू गो अगेन इनटू द मैक्रो फैक्टर्स, बट इंडिया में सब सही है। द रिस्क रिलेटिवली मुझे इंडिया से कम लग रही है और अपॉर्चुनिटी है कि अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी तो इंडिया का मार्केट बढ़ सकता है, पर वॉलेटिलिटी बाहर से आ सकती है international if the US interest rates increase very fast and things like that. So I can see a lot of things that can happen in the Western world because of which there can be volatility in our markets. So ऐसे बैकग्राउंड में हमको लगता है that dynamic asset allocation टाइप के जो फंड्स होते हैं, डायनामिक एसेट एलोकेशन यानी क्या होता है, इक्विटी और डेट का मिक्स होता है, पर जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंसिव होता है आप डेट में चले जाते हो, मार्केट सस्ता होता है तो आप इक्विटी में जाते हो। तो इससे क्या होता है, लास्ट 2 साल में मार्केट 28,000 का 28,000 ही है, पर ये फंड्स ने, हमारा एक फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड जो डायनामिक एसेट एलोकेशन करता रहता है बिटवीन इक्विटी एंड डेट। तो मार्केट महंगा होता है वो इक्विटी बेच देता है, मार्केट सस्ता होता है वो इक्विटी खरीदता रहता है। So during those 2 years, both the years it has given around 10% return, though the market has not given return. So those kind of funds which benefit out of volatility are the category that I would strongly recommend your viewers to go for, because we are at 28,000 and it's not that cheap a market. जी, इनफैक्ट मिस्टर शाह मैं ये पूछना भी चाहती थी, बैलेंस ग्रोथ फंड की आपने बात की, पिछले 3 सालों से कंसिस्टेंटली ये फंड आपने रेकमेंड किया है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स इसने पिछले 3 साल में डिलीवर किए हैं। डायनामिक एसेट एलोकेशन होना चाहिए, तो क्या ये एलोकेशन इन लेवल्स पर फिर से किया जा सकता है बैलेंस ग्रोथ फंड में, और कुछ और फंड जो आप रेकमेंड करना चाहें लॉन्ग टर्म के लिहाज से? किसी का इक्विटी में एलोकेशन नहीं है और इक्विटी में बढ़ा सकते हैं तो हमारे इक्विटी फंड्स है लाइक फोकस ब्लू चिप फंड विच ओनली इन्वेस्ट इन लार्ज कैप स्टॉक्स। मुझे आपके व्यूअर्स को मुझे मिड कैप से दूर रखना है, मुझे लगता है लार्ज कैप में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर है। तो एक है कि लार्ज कैप फंड्स ले सकते हैं लाइक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस फोकस ब्लू चिप फंड, बट डायनामिक एसेट एलोकेशन शुड बी अ वेरी गुड कैटेगरी, बिकॉज उसमें शायद रिटर्न थोड़े कम आएंगे। अगर तेजी का मार्केट हो गया और मार्केट सडनली 32, 33, 34,000 हो जाता है तो उसमें शायद रिटर्न कम आ सकते हैं, पर इट विल प्रोटेक्ट योर डाउन साइड वेरी वेल। सो आई थिंक जिस तरह से मार्केट पोजीशन है और जिस तरह का वैल्यूएशन है, डायनामिक एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट मेक्स मच मोर सेंस। अगर किसी को रियल एक्सपोजर लेना है और एक बेट लेना है इंडिया पे और इंडिया रिकवरी पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी अ कॉन्ट्रा बैट। उन्होंने ये फंड्स ने अच्छा नहीं किया है लास्ट 6-7 साल से, अगर आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स ने अच्छे नहीं किए हैं। पर मुझे लगता है सड़क पानी बिजली पे 2019 का इलेक्शन लड़ा जाएगा और उसके लिए ये गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा स्पेंड कर रही है, तो कंपनीज विच आर dealing in infrastructure, which are setting up infrastructure, will do well. So I would give a contra recommendation to your viewers, and maybe it is time for aggressive investors to invest in infra companies. So investing in infrastructure mutual fund might be a good idea. जी, चलिए शुक्रिया मिस्टर शाह, बातचीत की आपने जी बिजनेस और एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी विशेष आपको जी बिजनेस की ओर से।